मैं राकेश एक बार फिर आप सभी के साथ एक प्यारी कहानी के साथ। एक संत एक छोटे से आश्रम का संचालन करते थे। एक दिन पास की रास्ते से एक राहगीर को पकड़कर अंदर लाते हैं और शिष्यों के सामने उससे एक प्रश्न करते हैं, यदि तुम्हें सोने की असरफियों की थैली रास्ते में पड़ी मिल जाए तो तुम उस थैली का क्या करोगे। वह आदमी बोलता है, तत्काल उसके मालिक का पता लगाकर उसे वापस कर दूंगा, अन्यथा राजकोष में जमा करा दूंगा। संत हंसते हैं और राहगीर को विदा कर शिष्यों से बोलते हैं, यह आदमी मूर्ख है, यह आदमी मूर्ख है। शिष्य बड़े हैरान है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। इस आदमी ने तो ठीक ही कहा है कि तथा सभी को यही सिखाया गया है कि ऐसे किसी भी पराई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद संत फिर किसी दूसरे आदमी को पकड़कर अंदर लाते हैं और उससे भी वही प्रश्न करते हैं जो पहले आदमी से किया था। उस दूसरे राहगीर ने उत्तर दिया कि मुझे निरा मूर्ख समझ रखा है क्या, जो स्वर्ण मुद्राएं पड़ी मिले और मैं लौटाने के लिए उसके मालिक को खोजता फिरूं। तुमने मुझे समझ क्या रखा है। वह राहगीर चला जाता है तो संत कहते हैं कि यह व्यक्ति शैतान है, यह व्यक्ति शैतान है। शिष्य बड़े हैरान हो जाते हैं कि पहला मूर्ख और दूसरा शैतान, फिर गुरुजी चाहते क्या हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। अब की बार संत तीसरे राहगीर को पकड़कर अंदर ले आते हैं और उसी तीसरे व्यक्ति से भी वही प्रश्न करते हैं जो पहले और दूसरे से किया। राहगीर ने बड़ी सजनता से उत्तर दिया, महाराज अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, महाराज अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। इस चांडाल मन का क्या भरोसा, कब धोखा दे जाए, एक क्षण की खबर नहीं। यदि परमात्मा की कृपा रही और सद्बुद्धि बनी रही तो लौटा दूंगा। संत बोले, यह आदमी सच्चा है, यह आदमी सच्चा है, इसने अपनी डोर परमात्मा को सौंप रखी है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कभी गलत निर्णय नहीं होता है। ज्येष्ठ पांडव सूर्यपुत्र कर्ण कर्म और धर्म के ज्ञाता, क्या कारण था कि अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गया, जबकि कर्म और धर्म दोनों में वो अर्जुन से श्रेष्ठ था। कारण था कि अर्जुन ने अपनी घर से निकलने से पहले अपनी जीवन रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी थी। आपको हमें भी इसी प्रकार अपने मन तथा अपने मन तथा जीवन की डोर प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए, प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए। विश्वास कीजिए, जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए सदैव कहता हूँ,